दोस्तों, क्या आपको पता है बड़े जहाज अगर समंदर में खराब हो जाए तो उन्हें कैसे बचाया जाता है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है समुद्री जहाजों को जब तैयार किया जाता है तो उसे समुद्र में लॉन्च कैसे किया जाता है और इतने बड़े बड़े जहाजों को बनाया कैसे जाता होगा? दरअसल इन जहाजों को बनाने में करीब 3 साल का समय लग जाता है। अब इतने बड़े जहाज को अगर समुद्र से दूर बनाया जाए तो इसे समुद्र तक ट्रांसपोर्ट करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और इसीलिए ऐसे शिप्स को समुद्र के पास ही बनाया जाता है। अब इसके लिए किनारे पर जहाज से बड़ा एक स्पेस बनाया जाता है जहां पर वो पूरी जहाज बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बना सके। अब उस जगह से सारे पानी को निकालकर उस पानी वाली जगह को ठोस बना दिया जाता है और वहीं पर सारी मशीन्स और वर्कर शिप्स को बनाने का काम शुरू करते हैं और वहीं पर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार जहाज। शिप में हमेशा ब्रॉस धातु का प्रोपेलर लगाया जाता है और हमेशा प्रोपेलर की गिनती 1 से ज्यादा ही होती है, क्योंकि जितनी तेज प्रोपेलर घूमेंगे जहाज उतनी ही तेजी से चलेगा। और सिर्फ ब्रॉस मेटल इसीलिए यूज किया जाता है कि ब्रॉस धातु का भी खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। अब जहाज बनकर तैयार हो गया, लेकिन सवाल ये आता है कि इतने बड़े शिप को पानी में कैसे उतारा जाता है? वैसे शिप लॉन्चिंग के समय अगर जरा से भी गलती हुई तो करोड़ों रुपयों की नुकसानी हो जाती है। जहाजों को पानी में उतारने के लिए वैसे 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें से सबसे पहली है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग में जिस जगह को समुद्र किनारे जहाज बनाने के लिए खाली किया गया था उसे दोबारा पानी से भर दिया जाता है और उसे समुद्र के पानी से मिलाकर जहाज को धीरे धीरे पानी में लाया जाता है। ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग, इस तरह की लॉन्चिंग में जहाज को समुद्र किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है और सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करी जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से पानी में चला जाए। अब इसे ग्रेविटेशनल इसीलिए कहा जाता है कि जब जहाज को स्ट्रक्चर पर रखा जाता है तो उसके बाद का काम ग्रेविटी खुद करती है। एयर बैग लॉन्चिंग, ये शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका है। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयरबैग्स पर जहाज को रखा जाता है और उनके साथ ही लुढ़कता हुआ जहाज पानी में चला जाता है। मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग, दोस्तों ये तरीका सबसे खतरनाक तरीका है और इसीलिए बड़े जहाजों को इस तरीके से पानी में नहीं उतारा जाता। इस तरीके में ट्रक या क्रेन की मदद से शिप को उठाकर पानी में रखा जाता है, जो कि काफी रिस्की काम भी है और इसीलिए इस तरीके से बस छोटे मोटे जहाज ही पानी में रखे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई बड़ा सा शिप समुद्र के बीचों बीच खराब हो जाए। दोस्तों वैसे तो आजकल शिप में हमेशा 2 इंजन होते हैं, जिससे अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरा टेम्पररी इंजन काम में आ जाता है। और मान लो कि अगर दोनों ही इंजन खराब हो जाए तो फिर शिप में हमेशा एक इंजीनियर होता है और उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जिन्हें वो इमरजेंसी के समय इस्तेमाल करके ठीक कर सकता है। अब अगर मान लो कि शिप में वो जरूरी पार्ट ना भी हो, फिर शिप वालों को एक टग बोट अरेंज करनी पड़ती है, जिससे वो टग बोट उस खराब शिप को खींचकर किसी नजदीक के बोट तक ले जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा शिप के बारे में जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताना।